हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, गुड। हम कर रहे हैं 11 चैप्टर नंबर 11 मनी। चैप्टर नंबर 11 मनी में हमने देखा कि जो रुपए मनी है उसको दो करेंसी, जो इंडियन करेंसी है उसके दो यूनिट्स होते हैं, रुपीस एंड पैसे। उसमें हमने किया, फिगर्स में लिखा उन पैसों को, रुपीस को वर्ड्स में लिखा, फिर उसके बाद हमने उसका कन्वर्जन किया, फिर उसके बाद हमने एडिंग मनी की, देन सब्ट्रैक्टिंग मनी की, देन नाउ नेक्स्ट नंबर पे हमने किया मल्टीप्लाइंग मनी। नाउ द एंड ऑफ द एक्सरसाइज हमने करना है सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स। सॉरी, एंड ऑफ द चैप्टर हमारी जो एक्सरसाइज है वो है सॉल्व करो वर्ड प्रॉब्लम्स को। वर्ड प्रॉब्लम्स यानी कि स्टेटमेंट सम्स, कि आपको अब अकेले नंबर्स नहीं दिए। पहले आपको क्या था, नंबर्स दिए हुए थे, अकेले नंबर्स दिए थे, सॉल्व करो उसको। बट अब उसने जो है एक स्टोरी टाइप स्टेटमेंट दी है इंग्लिश के वर्ड्स के साथ। उसने बताया है कि उस बंदे ने उसको पैसे दिए, उससे पैसे लिए, इतने दिए, इतने खर्च किए, ये वो समथिंग जो भी है। कि आप जैसे शॉप पे जाते हो, कोई सामान लेते हो, आप उसको पैसे देते हो, तो अगर आपके पैसे ज़्यादा हैं, दिए हुए पैसे ज़्यादा हैं, तो वो आपको रिटर्न करता है। ठीक है, तो अगर आप शॉप पे गए हो, आपने बहुत सारी चीज़ें ली हैं, तो आप टोटल करोगे कि मैंने इतनी सारी चीज़ें ली हैं, हर एक की कॉस्ट अलग अलग है, तो टोटल मेरी मनी कितनी स्पेंड होगी, कि मैं कितना खर्चा कर रहा हूँ, कि टोटल मनी जो शॉपकीपर को देनी है वो कितनी है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। हमने मनी में एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की। तो हमारे जो ये वर्ड प्रॉब्लम सम्स हैं हमारे सामने 11.5 एक्सरसाइज में, ये भी क्या है, इसमें भी प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमने देखना है कि प्लस कहाँ पे करना है, मल्टीप्लाई कहाँ करना है, माइनस कहाँ करना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज, रानी बॉट पेयर ऑफ सॉक्स फॉर ₹53 and 50 पैसे and a handkerchief for ₹15 and 50 पैसे. How much did she spend altogether? So first of all, first line, Rani bought pair of socks for ₹53 and 50 पैसे। कि रानी ने bought मतलब खरीदना, pair of socks खरीदे हैं कितने रुपीस के, 53 रुपीस समथिंग, and a handkerchief यानी कि रुमाल, for ₹15 and 50 पैसे, उतने का खरीदा। Now next is, how much did she spend altogether? स्पेंड यानी कि खर्च, ऑल टुगेदर टोटल, कि सारा सॉक्स और हैंकरचीफ दोनों पर कितना खर्च किया। ठीक है, तो उसने अब हमने क्या फाइंड करना है कि टोटल उसने कितना खर्च किया। सॉक्स लिए, हैंकरचीफ लिया, तो दोनों को मिला के उसने टोटल कितना खर्चा कर दिया। हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस। जैसे आपने पेंसिल ली, इरेजर ली, शार्पनर लिया, तीनों की अलग अलग प्राइस है, तो टोटल आप शॉपकीपर को कितने पैसे दोगे, उसको प्लस करके देखोगे। तो उसने भी सॉक्स और हैंकरचीफ के जो मनी है, कॉस्ट है, उसको प्लस किया और उसको पैसे दिए। ठीक है, अब पहले मैं आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं स्टेटमेंट समझाऊंगी, उसके नेक्स्ट आपको उसका सोल्यूशन दूंगी। ओके, हम इसको लिखते कैसे हैं, हम सेम अपनी स्टेटमेंट जो क्वेश्चन दिया उसमें से ही आंसर लिखेंगे कि रानी बॉट पेयर ऑफ सॉक्स इज इक्वल टू ₹53, रानी बॉट हैंकरचीफ इज इक्वल टू ₹15, नाउ शी स्पेंड ऑल टुगेदर, और प्लस कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है, रीड द प्राइस टैग ऑफ ईच आइटम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप जब किसी शॉप पे जाते हो तो वहां पे हर एक चीज के प्राइस लगे होते हैं ना। जैसे आप
रेस्टोरेंट या होटल में जाते हो तो वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा होता है जहाँ पे फूड आइटम्स और उसके सामने उसकी कॉस्ट, या एक टेबल पे मेन्यू पड़ा होता है जिसके आगे उसके फूड का नेम और उसके आगे उसकी प्राइस लिखी होती है। ठीक है, सेम ऐसे ही उसने हमें एक दिया है, आइटम्स दी हैं, हर एक का प्राइस उसने नीचे टैग लगा दिया है। फर्स्ट इज हमारे पास ये चीज क्या है, आइटम्स कौन सी हैं, फ्रूट्स हैं। दिस इज क्या है, वाटरमेलन, नाउ कोकोनट, नाउ पाइनएप्पल, इट्स पपाया। जो हमारा वाटरमेलन है वो 20 रुपीज समथिंग का है, कोकोनट 16 रुपीज का, पाइनएप्पल 15 रुपीज, पपाया 70 रुपीज। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है, रितु बॉट, फिर बॉट यानी कि खरीदा है उसने पपाया एंड ए पाइनएप्पल, हाउ मच डिड शी स्पेंड इन ऑल, कि उसने कितना खर्च किया इन दोनों चीजों पे, पपाया और पाइनएप्पल पे। तो पपाया कितने रुपीस का है, 70 रुपीस का, और पाइनएप्पल कितने का है, 15 रुपीस का। स्पेंड इन ऑल फाइंड करना है तो दोनों की अमाउंट को क्या करना है, प्लस करना है। क्या करना है, प्लस। यस, ना उसी के साथ एक सेकंड क्वेश्चन है, सिया। अब सिया है एक और लेडी, सिया बॉट ए कोकोनट and a watermelon, how much did she pay for both items? Same, उसने अब क्या खरीदा, कोकोनट, वाटरमेलन। अब वो इन दोनों के लिए कितना पे करेगी शॉपकीपर को, तो उसको भी हम क्या करेंगे, उन दोनों के रेट्स को प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने प्लस किया, सेकंड में भी प्लस किया। नाउ चेक द थर्ड क्वेश्चन, नवीन बॉट ए बेल्ट एंड फॉर रुपीज 300 एंड टाई फॉर 150, हाउ मच मनी ही स्पेंड ऑन बोथ आइटम्स। सेम वही कि नवीन ने एक बेल्ट खरीदी है, एक टाई खरीदी है, जैसे आप स्कूल स्टोर से खरीदते हो या शॉप से खरीदते हो, स्कूल बेल्ट, स्कूल टाई, तो दोनों चीजें अगर खरीदते हो तो उसकी टोटल आप कितना खर्च कर रहे हो, हाउ मच मनी शी स्पेंड ऑन बोथ आइटम्स, हाउ कितना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, प्लस 300 प्लस 150, नाउ टोटल आ जाएगा रुपीज 450। ओके, इसमें भी प्लस किया। नाउ चेक द क्वेश्चन नंबर 4। इरफान बॉट ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स फॉर रुपीज 420 and 75 पैसे and a t-shirt for rupees 190 and 25 पैसे। उसने कहा इरफान ने एक ट्राउजर खरीदा जिसकी कॉस्ट 420 है, टी शर्ट खरीदी जिसकी कॉस्ट 190 and 25 रुपीज है। नाउ हाउ मच मोर डज द पेयर ऑफ ट्राउजर कॉस्ट देन टी शर्ट। अब देखो, आपको ट्राउजर की कॉस्ट और टी शर्ट की कॉस्ट, ट्राउजर की कॉस्ट 400 में है, टी शर्ट की 100 में, तो आपको पता है ज्यादा महंगा, ज्यादा कॉस्टली कौन है, ट्राउजर है, टी शर्ट से कॉस्टली है। अब उसने कहा हाउ मच मोर डज द पेयर ऑफ, कहता ट्राउजर की जो कॉस्ट है वो टी शर्ट की कॉस्ट से कितनी ज्यादा है। जैसे मान लो आपकी पेंसिल है 10 रुपीज की, इरेजर है 5 रुपीज की, तो इरेजर से कितनी कॉस्ट ज्यादा है पेंसिल की, 5 रुपीज, क्योंकि 5 प्लस 5 10, तो 10 में से 5 माइनस किए 5, कहाँ 10 में 2 इरेजर आ जानी और कहाँ 10 में एक पेंसिल। ओके, हम क्या करेंगे, ट्राउजर की अमाउंट में से टी शर्ट की अमाउंट को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि ट्राउजर टी शर्ट से कितनी ज्यादा अमाउंट का है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। सिया हैड ₹10
सिया के पास कितने रुपीज है? 10 रुपीज. शी स्पेंड ₹5.75 ऑन ए फाउंटेन पेन. हाउ मच चेंज डिड शी रिसीव? आप किसी शॉप पे गए, आपने वहां से एक चॉकलेट ली 5 रुपीज की. आपके पास है 10 रुपी का नोट, तो आपने क्या किया? शॉपकीपर को 10 रुपी नोट दिया. ठीक है, तो उसने 5 रुपी कट करके आपको कितने चेंज वापस किए, कितने पैसे वापस किए? 5 रुपीज, क्योंकि 10 माइनस 5 5. सेम ऐसे ही हमने 10 में से कितने रुपीज माइनस करने हैं? 5 रुपीज एंड 75 पैसे. तो स्टूडेंट्स, जो 11.5 के ये 5 क्वेश्चंस मैंने अभी आपको बताए हैं, इन्हीं को हम करेंगे आज, बाकी के क्वेश्चंस को हम कल करेंगे. तो अब इनको लिखना कैसे है, अपने सॉल्व कैसे करना, ये तो समझ लिया कि किसमें क्या करना है. अब उसको करना कैसे है? नाउ क्वेश्चन नंबर 1, उसमें सॉक्स थी. ये देखो, इसको ऐसे लिखते हैं. रानी बॉट सॉक्स इज इक्वल टू दिस. उसमें रुपीज हैं, उसमें पैसे हैं. रानी बॉट हैंकरचीफ इज इक्वल टू दिस. उसमें रुपीज और उसमें पैसे. जैसे हम प्लस करते हैं, सिंपली क्वेश्चंस किए हुए हैं, वैसे मैंने स्टेटमेंट में से ही लाइंस को लिखा है, कुछ अलग नहीं लिखा. स्टेटमेंट में से ही लाइंस को लिखा है. ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका. इसी तरह से ये सेकंड क्वेश्चन, जैसे मैंने समझाया अभी, सेकंड का बी पार्ट. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5. एक और चीज आप देखो, बाकियों में मैंने नंबर के नीचे नंबर लिखे हुए हैं, वहीं पे प्लस कर दिया, वहीं पे माइनस कर दिया. बट इस क्वेश्चन में मैंने नंबर्स लिखे, दोबारा से नंबर्स लिखे हैं. क्यों लिखे हैं? क्योंकि मेरे नंबर उसके नीचे नहीं आ रहे थे. अगर आपके भी बाकी क्वेश्चंस में नंबर एक दूसरे के नीचे नहीं आते, तो आप उसको दोबारा से लिख के सॉल्व करोगे. ठीक है, हमेशा नंबर्स के नीचे ही नंबर्स आने चाहिए, तभी आप वहीं पे सॉल्व कर सकोगे. अदरवाइज आप दोबारा लिख के सॉल्व करोगे. ओके स्टूडेंट्स, ये 5 क्वेश्चंस. नाउ नेक्स्ट के जो हमारे 4 क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट डे करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.